हमारी मारामारी हो रही है, लेकिन कितना कारगर है यह इंजेक्शन? ऐसे ही तमाम सवालों को लेकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अस्पताल में पिछले 1 साल से कोविड आईसीयू में ड्यूटी कर रहे डॉक्टर ओपी सुंदरानी से बातचीत की संवाददाता हिमांशु पटेल ने। छत्तीसगढ़ में कोरोना लहर की दूसरी एक लहर जो है देखी जा रही है, जो कि बेहद घातक यहाँ पर दिखाई दे रही है। लगातार मौत का आंकड़ा भी यहाँ पर बढ़ते जा रहा है। तमाम जानकारी को लेकर हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर ओपी सुंदरानी सर, जो कि पिछले 1 वर्षों से कोविड मरीज को देख रहे हैं और उनकी जो है तमाम जो इंचार्ज में आईसीयू के वो इनके ऊपर है। सर, जिस प्रकार से लोगों के मन में धारणा होती है कि यदि कोरोना जांच कराएंगे, सर्दी खांसी है, कोरोना जांच कराएंगे तो जवाब पॉजिटिव आएगा ही, तो ये धारणा जो है लोगों के मन में बनी है सर, इसी के कारण कि लोग गंभीर होते जा रहे हैं। देखिए, मैं ये कहूँगा कि अगर आपको जरा से भी सिम्टम है तो टेस्ट कराना चाहिए। ये आपके लिए, भले आपको ये लगता हो कि सर्दी खांसी है 7 दिन बाद ठीक हो जाएगा, टेस्ट कराऊंगा, मुझे 10 दिन के लिए आइसोलेट कर दिया जाएगा, पर आप ये सोचिए अगर आप अपने आप को आइसोलेट नहीं कर रहे हैं और टेस्ट नहीं करा रहे हैं तो आप उन लोगों को खतरे में डाल रहे हैं। भले आपको सिम्टम्स माइल्ड हो जाए, आपकी इम्यूनिटी अच्छी होगी, आप उन 90% में होंगे जिनको कि माइल्ड कैटेगरी या एसिम्प्टोमेटिक कैटेगरी होकर आप निकल जाएं, पर आप इतने सारे लोगों में ये इन्फेक्शन फैला देंगे जिनकी इम्यूनिटी कम होगी और वो आपके अपने ही होंगे क्योंकि आप उनके संपर्क में आएंगे और आप उनको आईसीयू तक पहुंचाएंगे। पहले का नतीजा हम सब देख रहे हैं कि मरीज पहली बार टेस्ट तब हो रहा है जब उसको सांस की दिक्कत हो रही है, और जब हिस्ट्री पूछते हैं तो बुखार तो 8 दिन पहले से था। तो ये लापरवाही आपके भी भारी है। आप अगर ठीक हो भी गए तो आपके अपनों पे बहुत भारी पड़ सकती है। सर, जैसे कोरोना संक्रमित पाए जाते हैं तो कैसी सावधानी बरतनी चाहिए? घर पे रहना है तो कैसे सावधानी बरतना चाहिए लोगों को? देखिए, स्ट्रिक्ट आइसोलेशन बहुत ज़रूरी है। जैसा अभी मैंने कहा, आप तो हो सकता है माइल्ड सिम्टम्स होकर ठीक हो जाए, पर आपके आइसोलेशन के प्रोटोकॉल फॉलो नहीं करने से आपके अपने इन्फेक्ट होंगे और उनको क्या सिम्टम्स आएंगे वी डोंट नो। कई सारे लोग कहते हैं माँ पिताजी तो घर से बाहर निकले ही नहीं, पूरे साल भर में एक बार भी नहीं निकले, फिर उनको कैसे हो गया? मैं डेली बाहर जाता था, मैं आने के बाद बिना प्रिकॉशन लिए उनसे मिलता था, मैं बाहर भी बिना मास्क के घूमता था और घर पे आके बिना हाथ धोए बिना नहाए अपने पेरेंट्स से भी मिलता था। अल्टीमेटली कारण मैं ही था। सर, ठीक होने के बाद अन्य बीमारियों की भी शिकायतें लगातार मिल रही है, तो कोरोना से ठीक होने के बाद कैसी कौन कौन सी बीमारियों की शिकायत या मरीज ज़्यादा मिल रहे हैं? देखिए, कोविड के कारण लंग्स में फाइब्रोसिस होता है तो सांस की दिक्कत रह सकती है। आजकल एक नई चीज़ आ रही है कि 10वें 11वें दिन फीवर आ रहा है, सांस की दिक्कत 12वें 13वें दिन चालू हो रही है, तो हमें सावधानी बरतनी है। शुगर के लेवल्स बढ़ जाते हैं, उसकी सावधानी रखनी है। खून क्योंकि गाढ़ा हो जाता है, क्लॉट बनते हैं तो लकवे की शिकायत भी हो सकती है, हार्ट अटैक भी शिकायत हो सकती है। तो सावधानी तो हमें लंबे समय तक बरतनी पड़ेगी जब तक कि कोविड पूरी तरह से कंट्रोल में नहीं आ जाता। प्रिवेंशन ही एक ऐसा रास्ता है जो हमको बचा सकता है। लगातार सर मौत का आंकड़ा है वो बढ़ते जा रहा है, क्या वजह होगी? इसे कैसे रोका जा सकता है? क्या सावधानी बरतनी चाहिए जिससे मौत का आंकड़ा रोका जा सके? किसी भी बीमारी का रूल होता है, जितनी जल्दी बीमारी को पकड़ लिया जाए, जितनी जल्दी इलाज चालू किया जाए, उतनी जल्दी ठीक होता है। घर पे रहेंगे, टेस्ट नहीं कराएंगे और तब तक घर पे रहेंगे जब तक कि आपका सैचुरेशन ऑक्सीजन लेवल्स 80 और 70 आ जाए। उस समय अस्पताल आने में हम बहुत कुछ नहीं कर पाते। तो मौत का आंकड़ा बढ़ने का केवल और केवल एक ही रीज़न है कि हॉस्पिटल आने में बहुत ज़्यादा देरी हो रही है। दूसरा सर, रेमडेसिविर जो दवाई है, इंजेक्शन, उसकी किल्लतें यहाँ पर देखी जा रही है। लोग जो है बहुत मात्रा में जो निजी डॉक्टर है, छोटे अस्पताल है, वो भी लिख के दे रहे हैं। तो इसके लिए हालांकि टीम तो गठित कर दी गई है। किन लोगों की इनकी आवश्यकता होती है जैसे लोग जो परेशान हो रहे हैं उससे कुछ जानकारी मिल जाए? देखिए, सबसे पहली तो किल्लत का कारण ये कि हर इंसान को शौक है रेमडेसिविर लगाने का। उसके मन में ये बात बैठ गई कि मैं रेमडेसिविर बिना लगवाए ठीक नहीं हो सकता। देखिए, जिस कंपनी ने रेमडेसिविर को डिस्कवर किया है उसने ही ये बोला है कि ये कोविड का पुख्ता इलाज नहीं है, ये कोविड से रिकवरी को फास्ट करता है, रिकवरी के ड्यूरेशन को 2 दिन घटाता है। मतलब जो इंसान 10 और 12 दिन में ठीक होना था वो 8 और 10 दिन में ठीक होगा। इसके लगने से ठीक हो ही जाएगा और इसके ना लगने से मरीज ठीक नहीं हो सकता। ये धारणा पूर्णतः गलत है। तो लोगों को ये चीज़ समझनी पड़ेगी। बहुत सारे लोग मुझसे डेली मिलते हैं, फ़ोन पे बात होती है कि सर 5 डोज रेमडेसिविर का लगाया, अब बिल्कुल ठीक हूँ। एक्चुअली तो आपको रेमडेसिविर की जरूरत नहीं थी। वो इंसान जो 5 दिन हॉस्पिटल में भर्ती होकर रेमडेसिविर लगा के 6वें दिन छुट्टी लेके घर आ रहा है और ये खुश हो रहा है कि 5 डोज लगवाने के बाद मैं ठीक हो गया, एक्चुअली उसको जरूरत नहीं थी। एक्चुअली उसको जरूरत नहीं थी। तो क्या अपील करना चाहेंगे? लोग जो है सतर्कता रहे और कम हो आंकड़ा। देखिए, सबसे पहला तो रिक्वेस्ट यही है कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करें, मास्क पहने, हैंड सैनिटाइजेशन, भीड़ भाड़ वाली जगह से जाएं, इससे हम इन्फेक्शन ना लाएं। अगर इन्फेक्ट हो गए, कोई सिम्टम आया तो इमीडिएटली चेक कराएं, अपने आप को आइसोलेट करें। रिपोर्ट आने तक मेहरबानी करके घर से ना निकले, अपने कमरे में अपने आप को रेस्ट्रिक्ट कर लें।
रिपोर्ट आने में समय लग रहा है क्योंकि लैब्स के ऊपर दबाव है। लोग सैंपल दे देते हैं, 3 दिन बढ़िया घूमते फिरते, तीसरे दिन बताते हैं मैं पॉजिटिव, और पीछे कॉन्टैक्ट्स की लिस्ट लंबी होती है और इतने सारे लोगों पे वो इन्फेक्शन फैला चुके होते हैं कि प्रेशर बढ़ता चला जा रहा है। तो सिम्टम्स हैं तो जल्दी टेस्ट कराएं, आइसोलेट हो जाए, डॉक्टर की सलाह से ट्रीटमेंट ले, प्लीज़ और प्लीज़ सेल्फ मेडिकेशन ना करें। जी निश्चित तौर पर जैसे कि हमने ओपी सुंदरानी से ने तमाम जो जानकारियां है वो विस्तार पूर्वक बताया कि लोग कैसे लापरवाही बरतते हैं जांच कराने में लेकर, मौत का आंकड़ा जो बढ़ रहा है उसका कारण क्या है, और जो संक्रमित मरीज है वो फैलने का कारण क्या है। तमाम जो जानकारी जैसा आपने विस्तार से सुना। ND24 न्यूज के लिए कैमरामैन धर्म के साथ हिमांशु पटेल, रायपुर। और इसी के साथ इस बुलेटिन में रुकेंगे।